आज का अपना टॉपिक जो रहेगा वो रेस और सर्कुलर मोशन रहेगा बेटा। रेस और सर्कुलर मोशन में मतलब क्या है? तो सर्कुलर मोशन कहने का मतलब कि जो भी दौड़ है, जो भी रेस हो रहा है वो सर्कल में दौड़ेंगे बेटा। ठीक, जैसे हमारा ट्रैक होता है, दौड़ने वाला ट्रैक होता है, वो ट्रैक जनरली सर्कल है मान लेते हैं हम उसको, है ना। तो अगर कोई ट्रैक में दौड़ हो रही है तो उसकी मोशन को बेटा हम सर्कुलर मोशन कहते हैं, है ना। तो उसके क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे होता है उसमें। दूसरा, रेस हो रही है तो कई बार सीधी रेस भी होती है, 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, है ना। या फिर हमारा जो ट्रैवलिंग होता है बेटा कि 100 मीटर, 1 किलोमीटर सीधी रेखा में चल रही थी, ऐसे करके। तो 2-3 अलग अलग लोग होते हैं, उन 2-3 लोगों का डिस्टेंस सेम है और टाइम सेम है, उनके बीच में जो रेस हो रही है वो कौन जीत रहे हैं, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है बेटा इसमें, है ना। तो चलो इसी के लिए पहले हम देखेंगे, टॉपिक का नाम लिख लो, रेस और सर्कुलर मोशन। टॉपिक है हमारा रेस एंड सर्कुलर, रेस एंड सर्कुलर मोशन। दौड़ एवं गोलीय गति, दौड़ एवं गोलीय गति, ये है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें एक दूसरे को कैसे हराया जाता है बेटा, यही है। क्योंकि रेस है, रेस में हम एक या दूसरे को तो हराएंगे ही, है ना। तो रेस में एक दूसरे को हराएंगे बेटा, तो उसी का है इसमें कुछ कहानी है। जैसे कि एक दूसरे को हराना, कैसे कैसे हराते हैं, तो पहले हराना लिख लेते हैं बेटा। बीट, बीट मतलब होता है हराना, हराना। किससे कैसे कैसे हरा रहे हैं? जैसे कोई आदमी है, वो पहली बात या तो वो उसको दूरी से हराएगा कि मैं उसको 10 मीटर के पहले पहुंच गया था तो मैं उसको 10 मीटर से हरा दिया, या 20 मीटर से हरा दिया, इस टाइप का। तो पहला केस बनता है बेटा डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए, डिस्टेंस, दूरी के लिए, कि वो डिस्टेंस से हराया है उसको, दूरी से। और दूसरा केस बनता है बेटा टाइम, समय, कि मैं आपको 5 सेकंड से हरा दिया, मैं आपसे 5 सेकंड पहले पहुंच गया, फिर मैं जीत गया, इस टाइप का। तो एक केस बनता है बेटा डिस्टेंस और दूसरा है दूरी। देख तो क्या बोल रहे हैं, बात किया है। ठीक है बेटा, जैसे कहने का मतलब क्या है कि कोई एक डिस्टेंस है जो यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो रही है, ठीक, डिस्टेंस स्टार्ट हो रही है जिसमें दोनों दौड़ रहे हैं, दोनों दौड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस ए ही दौड़ रहा है, बी भी दौड़ रहा है, ठीक। लेकिन इन दोनों में जो लगने वाला समय है बेटा वो समान है, इन दोनों का जो लगने वाला समय है वो समान है। कहने का मतलब ए यदि किसी रेस में दौड़ रहा है, ए यदि किसी रेस में दौड़ रहा है और उसको लगा है 10 मिनट, 10 मिनट लगा है मान ले, और बी भी उसी रेस को दौड़ रहा है, ठीक है, बी भी उसी रेस को दौड़ रहा है, लेकिन ये 10 मिनट में क्या है कि बेटा ये ए यहाँ तक पहुँच गया पॉइंट बी तक, और बी जो है बेटा वो पॉइंट क्यू तक ही पहुँच पाया है। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो टाइम है बेटा वो क्या है, बराबर है, सेम है, टाइम सेम है। लेकिन वो जैसे यहाँ पे Q है बेटा, यहाँ पे P है, टोटल डिस्टेंस मान लो यहाँ पे अगर 100 मीटर का रखते हैं फिलहाल के केस में 100 मीटर, तो ये मान लो A ने पूरा 100 मीटर दौड़ा है बेटा, और B बस यहाँ पे मान लो 90 मीटर तक ही पहुँच पाया। तो कितने मीटर से आगे रह गया वो, पीछे रह गया वो, 10 मीटर से पीछे रह गया वो,
है ना, ये कह रहा हूं। तो ए ने बी को 10 मीटर से हरा दिया। ये डिस्टेंस का केस है बेटा, कि दूरी से हरा रहा है कोई एक दूसरे को, ठीक। तो इसमें जो है हमारा फॉर्मूला आता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें क्या है, समय जो है हमारा फिक्स हो गया है कि इतना था तो इतना ही है दोनों के लिए, ठीक। तो जब हमारा समय कांस्टेंट होता है बेटा, बराबर होता है, तो जितना हमारा स्पीड चलता है उतना हमारा डिस्टेंस भी आता है। अगर इसी में हमें डिस्टेंस बोल रहा है तो ए का डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर, तो ए का स्पीड कितना हो जाएगा, अगर ये मिनट में ना हो के सेकंड में कर दें, इसको हम 10 सेकंड और इसको भी हम 10 सेकंड कह देते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें ए का जो स्पीड है बेटा वो 100 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि उसने 100 मीटर पर 10 सेकंड, ठीक। और अगर मैं बी की स्पीड की बात करूं तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 90 मीटर पर 10 सेकंड, ठीक है। क्योंकि जितना उसने ट्रैवल किया उतना ही उसका स्पीड है, इसमें ये कह रहा हूं, ठीक। चलो, ये था बेटा दूरी का कहानी। अब हम देखते हैं टाइम का कहानी। टाइम में क्या है, तो इसमें भी वही चीज़ें हैं बेटा। एक पॉइंट है जहाँ से ए और बी दो अलग अलग लोग हैं, रेस में दौड़ रहे हैं, लेकिन इसमें जो है हमारा डिस्टेंस सेम हो जाता है बेटा, डिस्टेंस सेम हो जाता है। कहने का मतलब क्या, अगर ए से पी तक का जो डिस्टेंस है वो अगर हमारा 100 है बेटा, 100 मीटर, तो दोनों 100 मीटर दौड़ेंगे, दोनों 100 मीटर दौड़ेंगे, लेकिन अलग अलग समय में बेटा, अलग अलग समय में दौड़ेंगे। जैसे ए को लगने वाला जो समय है हमारा, ए को जो लगने वाला समय है हमारा वो t1 है मान लो, ठीक। और बी को लगने वाला जो समय है बेटा वो है t2 मान लो, ठीक। तो टाइम 1 और टाइम 2 दो अलग अलग लग रहे हैं बेटा समय। पहुंच तो रहे हैं, सब रेस पी पॉइंट पे ही जाके खत्म कर रहे हैं करने के लिए, लेकिन जो समय लग रहा है दोनों को बेटा वो अलग अलग है। कोई तेजी से दौड़ रहा है तो कोई थोड़ा स्लो दौड़ रहा है बेटा। तो इसमें क्या हो गया, डिस्टेंस फिक्स हो गया बेटा। हमारा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, जिसमें डिस्टेंस इस बार क्या कर दिए अपन, फिक्स कर दिए हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि स्पीड जितना दौड़ेगा उतना ही उसका टाइम जाएगा, मतलब उसके उल्टा उसका समय होगा बेटा, ठीक। मतलब जैसे ए दौड़ रहा है इसके अकॉर्डिंग कि 100 मीटर पर 10 सेकेंड से, वो उसका स्पीड था। अब बी दौड़ रहे हैं 90 मीटर, वो भी दौड़ रहा है। अच्छा, इसका केस बता देता हूँ मैं, थोड़ा लिख के थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे टाइम ले रहा है बेटा ए, 100 मीटर के दौड़ को टाइम ले रहा है 10 सेकेंड, और बी जो है बेटा 100 मीटर के टाइम, 100 मीटर के रेस को करने में 15 सेकेंड ले रहा है मान लें, ठीक, 15 सेकेंड ले रहा है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि बेटा ए को जो समय लग रहा है, या फिर स्पीड है ए का स्पीड, वो कितना हो जाएगा बेटा, तो उल्टा है। जैसे रेशियो हम पढ़ते हैं ए और बी का रेशियो, तो ये हो गया टाइम, ये हो गया स्पीड। तो अगर टाइम देखेंगे बेटा तो टाइम कितना है इसमें, बी को लग रहा है 15 सेकेंड और ए को लग रहा है 10 सेकेंड, क्योंकि इसमें डिस्टेंस फिक्स हो गया है, तो डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो स्पीड कितना हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ स्पीड इसका बेटा 15 और इसका 10 हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक। ये 15 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा बेटा, मतलब रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है, मैं ये कह रहा हूँ। इससे पहले भी पढ़ चुके हैं ये टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में इस केस को, है ना, बस वही चीज़ें हैं। तो इसका मतलब क्या, जितना ज़्यादा स्पीड होगा उतना ही समय कम लगेगा बेटा, वही तो होता है इस वाले केस में, कि जो जितना तेजी से दौड़ रहा है उतना कम समय लगेगा उसको, और जो जितना धीरे धीरे दौड़ेगा बेटा, जितना कम स्पीड से दौड़ेगा उतना ही उसको ज़्यादा समय लगता है बेटा, ठीक है। वही कहानी है इसमें, क्लियर है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, है ना, फॉर्मूला जैसा कुछ है नहीं इसमें। इसमें है क्या,
तो बस कॉन्सेप्ट है बेटा। कॉन्सेप्ट कहने का मतलब क्या कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेन ये है। बाकी बनाने जैसा इसमें है नहीं कुछ। ठीक है, 2 केस हो गया बेटा, ये लिख डाले। चलो अब मैं कुछ चीज़ और बताता हूँ, जैसे इसको मिटाऊं क्या, लिख डाले होगे तो। ऐसे बताने के लिए बता दिया हूँ, मिटाऊं। चलो तो अब आगे देखते हैं बेटा, कुछ केसेस तो हो गए। अब केसेस को थोड़ा समझने के लिए थोड़ा छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है क्वेश्चन। जैसे मान के चलो पहला क्वेश्चन है बेटा, इसी में छोटा सा है क्वेश्चन, बनाने वाला नहीं है, बस समझने के लिए क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहता है कि कोई 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर का कोई डिस्टेंस है बेटा, लिख लो इसको। 1 किलोमीटर की रेस में, 1 किलोमीटर की रेस में बी को कितने मीटर से, तो 100 मीटर के अंतर से, 100 मीटर के अंतर से हराता है, अंतर से हराता है। ठीक, क्या कह रहा है कि ए जो है वो बी को 100 मीटर के अंतर से हरा रहा है बेटा। मतलब डिस्टेंस इसमें क्या हो गया है हमारा, बताओ, डिस्टेंस हो गया है कि टाइम हो गया, सेम, क्योंकि इसमें टाइम की बातें नहीं की गई है बेटा। हमें वो देखना है कि बातें किसके ऊपर की गई है। इसमें डिस्टेंस बोल रहा है कि कितने मीटर से हरा रहा है और कितना डिस्टेंस है टोटल, लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि कितना टाइम ले रहा है। ठीक, तो टाइम जहाँ पे नहीं बोल रहा है मतलब वो टाइम कांस्टेंट है बेटा, टाइम रुका हुआ है हमारा या टाइम सेम है हमारा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये टाइम कांस्टेंट का केस है बेटा, टाइम कांस्टेंट या टाइम फिक्स है कह सकते हैं, कि दोनों 10 मिनट दौड़ रहे हैं, मान लो ए भी दौड़ रहा है बेटा और बी भी दौड़ रहा है। ठीक, जैसे कहानी ये है कि इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है बेटा 1 किलोमीटर की रेस, यहाँ से पूरा यहाँ तक का डिस्टेंस है बेटा 1 किलोमीटर, जिसमें पहले ए ने भागना स्टार्ट किया, ए ने भागा पूरा यहाँ फिनिश तक पहुँच गया, क्योंकि ए बी को हरा रहा है तो ए तो पूरा ही दौड़ जाएगा 1 किलोमीटर तक। ठीक, लेकिन जो बेटा बी है, बी केवल यहाँ तक दौड़ पाया है, कहाँ तक, तो 900 मीटर तक। क्यों बेटा 900 मीटर तक, क्योंकि 100 मीटर के अंतर से हरा रहे हैं। मतलब यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी कितनी है बेटा, तो 100 मीटर है हमारी, इस 100 मीटर के अंतर से उसको हरा रहा है उसीलिए। ठीक, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो हम इसको बेटा लिखना सीखते हैं। जैसे मैं बताया इससे पहले कि दोनों के बीच की रेस, ये बेटा बी है, तो ए और बी क्या, तो ए का कितना दूरी है बेटा, तो ए ने पूरा 1000 मीटर दौड़ा है और बी ने 900 मीटर दौड़ा है। ये क्या है उसका बेटा, डिस्टेंस है, डिस्टेंस। ठीक, और डिस्टेंस बराबर ही हमारा क्या है बेटा, स्पीड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम फिक्स है बेटा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, टाइम फिक्स है हमारा, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। बचा क्या,
स्पीड और डिस्टेंस बचा बेटा, जितना स्पीड रहेगा उतना डिस्टेंस होगा। मैं अगर डिस्टेंस की बातें करूं तो 1000 मीटर और 900 मीटर, तो स्पीड भी कितना हो जाएगा बेटा, स्पीड इसको काट दो, 0 0 को 2 0 काटोगे तो स्पीड हो जाएगा बेटा 10 मीटर, ये हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड, और ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा बेटा। ठीक, इस टाइप का है ये केस। हम डिस्टेंस के भी रेशियो को निकाल सकते हैं, सेम ही हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, बता रहा हूँ ना मैं, स्पीड भी सेम है इसमें और डिस्टेंस भी सेम है, तो हम दोनों के रेशियो को लिख सकते हैं। जैसे इसमें से भी 0 0 को अगर काट दिया तो डिस्टेंस का भी रेशियो आ जाएगा 10 मीटर और ये 9 मीटर, इस टाइप से कह रहा हूँ मैं। ठीक, ये हम रेशियो में सीख रहे हैं बेटा इन सभी चीज़ों को, डिस्टेंस और स्पीड को। ठीक है, चलो बेटा इसमें दूसरा देखते हैं हम। जब 1 किलोमीटर के रेस में ए बी को पहले दूरी से हरा रहा था बेटा, अब समय से हराएगा। ठीक है, तो ए बी को 10 सेकंड के अंतर से हराता है बेटा, 10 सेकंड के अंतर से हरा रहा है। पहले वो दूरी में हरा रहा था, अब समय से हरा रहा है बेटा कि 10 सेकंड वो पहले पहुंच जा रहे हैं। कोई ए या बी है तो मान ले बेटा ये 1 किलोमीटर का ही सफ़र है, टोटल सफ़र है 1 किलोमीटर का है, और दोनों क्या पहुंच रहे हैं बेटा, टाइम इसमें क्या कर दे रहा है, अच्छा टाइम को कर रहे हैं, दोनों एक ही जगह पे जाते हैं, परंतु बेटा क्या होता है, समय अलग अलग लग रहा है। ए को मान ले 10 सेकंड लग रहा है बेटा, टाइम जो है ए को मान ले 10 सेकंड लग रहा है। अच्छा 10 सेकंड के अंदर से बोल रहा है बेटा, कहने का मतलब क्या है, ए को जितना भी समय लग रहा होगा, ए को जितना भी समय लग रहा होगा, बी को बेटा, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे जा रहे हैं, दोनों एक ही जगह पे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों बीच में कहीं रुक जा रहे हैं ए और बी, ए भी पूरा चल रहा है बेटा और बी भी पूरा चल रहा है। लेकिन इसमें बातें क्या हो रही है, इसमें जो है हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया है। कांस्टेंट कहने का मतलब बेटा डी हमारा फिक्स हो गया है इसमें। अब जितना स्पीड चलेगा बेटा उसका अपोजिट चलेगा इसमें टाइम, ये कहानी हो जाता है। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट या फिक्स हो गया, मतलब दूरी समान हो गई है। दूरी अगर 1 किलोमीटर है तो ए भी दौड़ रहा है, बी भी दौड़ रहा है, दोनों वहां तक पहुंच रहे हैं, लेकिन लगने वाला बेटा दोनों का समय अलग अलग है। जैसे इन दोनों, अगर टी को मान लो कुछ लग रहा है 25 सेकंड लग रहा है मान लो बेटा, ठीक, और ये क्या बोल रहा है, ए जो है वो बी को 10 सेकंड से हराता है, मतलब वो 10 सेकंड पहले पहुंच जा रहा है। तो अगर ए 25 सेकंड ले रहा है बेटा तो बी 35 सेकंड ले रहा होगा बेटा, है ना, मतलब टी प्लस 10 सेकंड। अब टी कितना है तो 25, तो हम कह सकते हैं बेटा T2 कितना हो जाएगा, तो T2 हो जाएगा हमारा बेटा 35 सेकंड। ठीक है, ये कह रहा हूं मैं। ठीक, बस इतना ही लिखना था। अब इसमें रेशियो की कहानी देख लेते हैं बेटा, ए और बी। जैसे अगर मैं टाइम के बारे में बातें करूं तो हमारा टाइम हो जाएगा बेटा पहला 25 सेकेंड और दूसरा 35 सेकेंड। तो स्पीड कितना हो जाएगा बेटा, स्पीड इसका उल्टा हो जाएगा, 35 सेकेंड और
25 सेकंड बेटा। इस टाइप से इसको काटूंगा मैं तो 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25 और ये 5 पच्चे 25 रेशियो 5 सत्ते 35। तो टाइम का हो जाएगा बेटा, यहाँ पे टाइम का हो जाएगा 7:5 और स्पीड का हो जाएगा बेटा, सॉरी टाइम का हो जाएगा 5:7 और स्पीड का हो जाएगा बेटा 7:5। ऐसा है ये कहानी। हो गया। चलो बेटा फिर आगे। अब इसमें आगे लिखेंगे, जैसे 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को इस बार 100 मीटर की शुरुआत देता है। 100 मीटर की शुरुआत देता है। अब बेटे 100 मीटर की शुरुआत दे रहा है मतलब क्या है, जैसे कोई पॉइंट है बेटा, वहाँ पे ए खड़ा हुआ है, यहाँ ये दौड़ना स्टार्ट कर रहा है, ठीक। ए जो है वो 100 मीटर पूरा, मतलब ए जो है वो पूरा दौड़ रहा है बेटा, ठीक। ए जो है वो पूरा यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ ये पूरा फिनिशिंग पॉइंट तक दौड़ा है, फिनिश पॉइंट तक ये दौड़ा, ठीक। अब जो क्या बोलता है, बी जो है, ए बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है, मतलब बी को क्या बोल रहा है कि आप जो है वो पूरी रेस 1 किलोमीटर की है बेटा, तो मान के चलो ये पूरा ए ने कितना दौड़ा होगा, 1 किलोमीटर दौड़ा होगा, ठीक। तो ए जो है अब बोलता है मैं आपसे ज़्यादा दौड़ सकता हूँ, आप क्या है थोड़ा कमज़ोर लग रहे हो मुझे, आप 100 मीटर आगे चले जाओ। तो रेस को बी क्या है बेटा, 100 मीटर आगे स्टार्ट करता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा 100 मीटर की है। अब बी कितना दौड़ेगा बेटा, तो बी दौड़ेगा 900 मीटर, ठीक। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसको शुरुआत दे दिया कि आप आगे जाके दौड़ सकते हैं 100 मीटर, ऐसा। तो इसमें क्या है बेटा, दोनों को समय जो लग रहा है ना, अब सेम लग रहा है। ए जितने में टाइम में दौड़ रहा है उतने टाइम में बी भी दौड़ रहा है, तो मतलब इसमें जो है बेटा टाइम है हमारा वो सेम लग रहा है। तो जब टाइम सेम लगेगा बेटा, मतलब स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हो जाएगा, तो जितना स्पीड वो दौड़ेंगे उतना जल्दी वो पहुंचेगा, है ना, उतना दूरी वो तय करेंगे। समझ में आया केस, क्या है कहानी। तो इसमें सीधा अगर रेशियो देखेंगे बेटा, तो ए रेशियो बी का कहानी क्या हो जाएगा,
ए है बेटा हमारा 1000 मीटर और बी हो जाएगा बेटा हमारा 900 मीटर। बस ये हमारा क्या है, डिस्टेंस, और यही हमारा क्या है, तो स्पीड है बेटा। ठीक, यही डिस्टेंस और यही स्पीड है। हम इसको कह सकते हैं ये 10:9 है, ऐसा। ठीक, चलो अब एक और चीज़, ये आखिरी रहेगा छोटा सा, उसके बाद फिर 1-2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे, फिर टाइप वाइज क्वेश्चन चलेंगे। हो गया, चलो बेटा अब कुछ और लिखो। जैसे अभी ये 100 मीटर की शुरुआत दे रहा था बेटा, तो दूरी में दे रहा था। अब हम समय में दे देते हैं कि मान लो 1 किलोमीटर की रेस में ए जो है वो बी को बेटा टी मिनट की शुरुआत देता है। टी मतलब क्या बेटा, कुछ समय है कि वो बोल रहा है कि ए मैं पूरा दौड़ूंगा बेटा, ठीक है, और आप भी दौड़ेंगे पूरा। ए भी दौड़ रहा है बेटा और बी भी दौड़ रहा है 1 किलोमीटर को, लेकिन वो बोल रहा है कि आप मुझसे पहले दौड़ रहे हैं। कितना, तो टी मिनट। जैसे अगर कोई ए है बेटा, वो 10 मिनट में दौड़ पा रहा है, ठीक है, 10 मिनट में दौड़ पा रहा है, और ए ने बी को बोला कि आप 2 मिनट पहले दौड़ना मुझसे, ठीक। तो ए को बेटा टोटल टाइम लग गया 10 मिनट, और बी जो बेटा दौड़ना स्टार्ट किया वो क्या है, 2 मिनट के पहले दौड़ दिया। मतलब ए अगर 2 मिनट में यहां पहुंचता, 2 मिनट में यहां पहुंचता ए, तो बी पहले यहीं बैठा हुआ है और यहां से मैं स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। 2 मिनट का जो दूरी है बेटा वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। इसमें क्या है, हमारा जो डिस्टेंस है बेटा वो फिक्स है, 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर। लेकिन समय की बातें हो रही है बेटा कि एक 10 मिनट का समय ले रहा है, तो बी को बेटा 8 मिनट लग रहे होंगे, क्योंकि 2 मिनट पहले पहुंचा है वो, 2 मिनट आगे बैठा हुआ है उससे वो, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, उसमें क्या डिस्टेंस सेम था, सॉरी टाइम सेम था। तो इसमें क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस सेम है कह सकते हैं। हमारा जो दूरी है बेटा डिस्टेंस वो सेम है कह सकते हैं, ठीक। बस इतना ही है और कुछ नहीं इसमें, बस यहीं तक था ये, इसको भी लिख लो, फिर आगे अब क्वेश्चन करेंगे।
हो गया। चलो अब हम बेटा कुछ क्वेश्चन देखेंगे, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का दिखेगा, मिससेलेनियस है क्वेश्चन। अभी टाइप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी करने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन लिखो बेटा। पहला क्वेश्चन है 1000 मीटर की 1000 मीटर की रेखिक दौड़ में, रेखिक मतलब क्या बेटा, स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहे हैं, ठीक है। अभी सर्कुलर मोशन की कहानी स्टार्ट नहीं किया हूं बेटा, अभी ये लोग सीधी रेस में दौड़ रहे हैं, ठीक। तो 1000 मीटर की रेखिक दौड़ में ए बी को, 1000 मीटर की रेखिक दौड़ में ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। क्या बोल रहे हैं, 50 मीटर से या तो 5 सेकंड से हरा देता है। ए और बी की चाल, तो ए और बी की जो चाल है उसे आप मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें। अच्छा, ए और बी की जो चाल है मीटर पर सेकंड के बीच कितना अंतर, ए और बी के बीच कितना अंतर है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि एक रेस है बेटा, रेस का डिस्टेंस फिक्स हो गया है, 1000 मीटर की रेस है, जिसमें ए बी को बेटा या तो 50 मीटर की रेस 50 मीटर से हरा देता है, मतलब 50 मीटर पहले पहुंच जा रहा है बी के कंपैरिजन में। अगर ए दौड़ रहा होगा बेटा 1000 मीटर तो बी कहाँ तक पहुंचा होगा, 950 मीटर में पहुंचा होगा और वो ए पहुंच गया होगा आगे। वैसे ही 5 सेकंड से हरा देता है। मान ले बेटा ए को लग रहा है 10 सेकंड, तो बी को बेटा 15 सेकंड लग जा रहा है, उससे 5 सेकंड पहले दौड़ जा रहा है ए, ठीक है। आगे बोल रहा है तो ए बी की चाल के बीच कितना अंतर है, तो दोनों का बेटा जो स्पीड है वो अलग अलग होगा। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग समय ले रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या है बेटा फिक्स, इसमें है बेटा डिस्टेंस फिक्स कर दिए हैं, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, ये वाला केस को ध्यान देना बेटा, मार्कर नहीं है क्या, ये जो है 50 मीटर से हरा देता है, ठीक है, और या 5 सेकंड से हरा देता है। किसको हरा रहा है, तो ए बी को हरा रहा है, ये इसका हाईलाइटेड पॉइंट है बेटा। चलो अब क्वेश्चन को आगे बनाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्पीड ऑफ बेटा बी निकालूं, कि बी कितना स्पीड से दौड़ा है, तो बेटा उसके लिए डिस्टेंस पता होना चाहिए मुझे। तो इसमें डिस्टेंस दे देता है कि ए बी को 50 मीटर से हरा रहा है। मान ले बेटा उसका डिस्टेंस 50 मीटर है ए और बी का, कि 85 मीटर दौड़ पाया वो, ठीक। तो उसको समय कितना लग रहा है, 5 सेकंड, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, कट के हमारा 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं बेटा, ये तो स्पीड ऑफ बी था, तो टाइम कितना ले रहा होगा बी बेटा, टाइम कितना ले रहा होगा, अरे क्या चालू हो गया, तो टाइम कितना ले रहा होगा, देखो टोटल हमारा डिस्टेंस कितना है बेटा 1000 मीटर का, इसको स्पीड कितना है बेटा इसका, तो 10 मीटर पर सेकंड का, तो 10 से 10 जब काटेंगे बेटा तो इसको टाइम लगेगा 100 सेकंड, 100 सेकंड का बेटा उसको टाइम लग रहा है बी को, ठीक है। ये समझ में आना, स्पीड ऑफ बी क्या है,
पहले बी से निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। ए से भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले बी से निकालना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बी जो है वो हार रहा है इस केस में। बी हार रहा है तो देख रहे हैं कितने मीटर से, कितने स्पीड से हार रहा है, और उसका स्पीड क्या है, और उसको टाइम कितना लग रहा है बी को। उसके बाद फिर ए को देखेंगे। हाँ, वो जो हम बी को देख रहे हैं, बी क्या बोल रहा है कि बी को 50 मीटर से हरा दे रहा है। मान लो वो 85 मीटर दौड़ रहे हैं, तो बेटा वो 50 ले लिया डिस्टेंस। समय कितने से हरा है, तो 5 सेकंड, तो समय उसका 5 सेकंड ले लिया बेटा। ठीक, ऐसे कह रहा हूं मैं। हाँ चलो अब आगे, अब टाइम पे आते हैं बेटा। किसके टाइम पे, तो ए पे आते हैं। अभी तक क्या बोलते हैं, बी पे थे, अब ए पे देखते हैं। तो टाइम अगर ए कितना लेगा, जैसे क्वेश्चन बोला है ए बी को 5 सेकंड से हरा देता है। अगर बी को बेटा 100 सेकंड लग रहे हैं तो ए उससे 5 सेकंड पहले पहुंच जाएगा, है ना। तो ए बेटा हमारा 95 सेकंड का समय लेगा, इससे 5 सेकंड कम लेगा बेटा। ठीक, यही क्वेश्चन बोल रहा है कि बी जो है वो 5 सेकंड ज़्यादा समय ले रहा है ए से, तो ये ए 95 सेकंड का समय लेगा बेटा। ये टाइम हो गया। तो अब ए का जो स्पीड होगा बेटा वो क्या होगा, ए ने भी कितना दौड़ा है बेटा, तो 1000 मीटर दौड़ा है, क्योंकि डिस्टेंस तो हमारा सिंपलर है। 1000 मीटर मतलब 1000 मीटर। अब ए को समय कितना लग रहा है बेटा, तो 95 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो अब स्पीड निकल जाएगा बेटा 1000 बटे 95, ये काटेंगे तो ये आएगा बेटा 200 बटे में 19। ठीक है, पूरा नहीं कट रहा है ये, इसको इतना में ही छोड़ दो। ये हमारा स्पीड है बेटा, स्पीड ऑफ ए है ये हमारा। ठीक, 200 बटे में 19, और ये था हमारा स्पीड ऑफ बी बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमसे ए बी की चाल के बीच कितना अंतर है। तो ये ए की चाल है और ये बी की चाल है बेटा, दोनों में अंतर कितना है, तो स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। तो ए का अंतर है बेटा 200 बटे में 19, और बी कितना है बेटा, बी है हमारा 10। एलसीएम निकाल देंगे बेटा यहाँ पे, इसके नीचे में कुछ नहीं है मतलब 1 है बेटा, ऐसे मान के। तो 19 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा हमारा, 19 आ जाएगा। ऊपर में क्या बचेगा बेटा, तो 200 माइनस 19 दहम 190, ऐसे ये बन जाएगा बेटा 10 बटे में 19। ये क्या है बेटा 10 बटे में 19, तो ये है दोनों के स्पीड के बीच का अंतर है बेटा, जो क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे। ठीक, ये फाइनल आंसर है। किस में निकालना है, बोला है मीटर पर सेकंड में, हमने वही तो निकाला है मीटर पर सेकंड में बेटा आंसर। ठीक, चलो ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, मतलब ये नहीं कटता है, समझो ऐसा टाइप का है ये, या इसमें थोड़ा परेशानी हो जाती है, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। हो गया, चलो फिर क्वेश्चन को थोड़ा लिखो बेटा। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, हाँ हाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला है, उसके बाद फिर मतलब सब एक ही जैसा है कॉन्सेप्ट। इसमें मेन ना कैलकुलेशन जैसा कुछ नहीं है, हम जो पहले पढ़ रहे हैं बेटा वही है, टाइम स्पीड और डिस्टेंस का। बस इसमें अलग क्या है, तो थोड़ा समझने की देरी है कि कौन कितने मिनट पहले पहुंच रहा है तो उसको कैसे लिखे हम, कौन इतने मीटर पहले पहुंच रहा है तो उसको कैसे लिखे हम, मिनट में कैसे पहुंच रहा है तो कैसे लिखे हम। बस वो समझने की देरी है कि लिखना कैसे है, बाकी फिर तो बेटा वही पुराना फार्मूला।
टाइम, स्पीड और डिस्टेंस उसी से बनना है इसको भी। ठीक, चलो क्वेश्चन लिखो बेटा। क्वेश्चन है 1400 मीटर की दौड़ में जॉन ने 1400 मीटर की दौड़ कितने मीटर की है बेटा? तो 1400 मीटर की दौड़ है, जिसमें जॉन 1400 मीटर की दौड़ में जॉन ने 1 मिनट 6 सेकेंड 1 मिनट 6 सेकेंड 1 मिनट 6 सेकेंड में अंत तक पहुंचता है, अंत बिंदु तक पहुंचता है बेटा, बिंदु तक पहुंचता है। मतलब उसका फाइनल पोजीशन जहां फिनिश करना था वहां वो जाके पहुंचता है। ठीक, उसको पहुंचने में कितना समय ले रहा है बेटा? वो तो 1 मिनट 6 सेकंड का समय लेता है। जबकि जेम्स है वो 77 सेकंड में अंत बिंदु तक पहुंचता है। लेकिन जो जेम्स है बेटा, ये तो जॉन था, अब आता है जेम्स को बेटा टोटल 77 सेकंड ही लग रहा है पूरे वही अंत बिंदु तक पहुंचने में। ठीक है, अंत बिंदु तक पहुंचने में जेम्स को 77 सेकंड का समय लग रहा है। तो जॉन जेम्स को कितनी दूरी से हराएगा? तो क्या पूछ रहा है? तो ये जो जॉन है बेटा वो जेम्स को कितनी दूरी से हराएगा? दूरी से हराएगा, कितनी दूरी से हराएगा ये पूछ रहे हैं। मतलब इसमें डिस्टेंस के बारे में कहानियां कह रही है बेटा, है ना। हम डिस्टेंस तो बाद में निकालेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर दोनों का जो बेटा डिस्टेंस है हमारा वो फिक्स कर दिया है यहाँ पे कि दोनों को दौड़ना कितना मीटर, तो 1400 मीटर दौड़ना है ना। तो डिस्टेंस बेटा हमारा फिक्स है। कहने का मतलब क्या, यहाँ एक पॉइंट है बेटा, वो पॉइंट की पूरी लंबाई कितनी है? तो 1400 मीटर की लंबी है बेटा ये जो हमारा ट्रैक है। उसमें जो हमारा जॉन है, जॉन जो है उसको समय लग रहा है 1 मिनट 6 सेकेंड। कहने का मतलब अगर मैं उसको सेकंड में ही देखूं तो 60 और 6 66 सेकेंड का समय लग रहा है। और बी जो है बेटा वो 77 सेकंड में दौड़ जा रहा है। ये भी उतने ही दौड़ रहा है जितना ए दौड़ रहा है, मतलब पूरा फिनिश तक पहुंच रहा है। लेकिन जेम्स को लगने वाला जो समय है बेटा, टाइम, वो है 77 सेकंड। ठीक, कहाँ 66 सेकंड, कहाँ 77 सेकंड बेटा, है ना। मतलब ए जॉन जो है वो पहले दौड़ गया, उसका जो स्पीड है बेटा वो ज़्यादा है क्योंकि पहले पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, दोनों का जो रेशियो है टाइम का, हाँ क्या बोल रहे हैं, हाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है इसमें। जॉन और जेम्स का देखते हैं हम बेटा टाइम का रेशियो कैसे। तो जॉन को लग रहा है बेटा 66 सेकेंड और जेम्स को लग रहा है 77 सेकेंड। ठीक, हम इसको कट करेंगे बेटा तो 6 और 7 आ जाएगा। ये टाइम का है बेटा। तो देखो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस फिक्स हो गया है तो बेटा स्पीड जितना दौड़ेगा उससे उल्टा दौड़ता है टाइम। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा स्पीड उतना कम समय। तो वही है बेटा, हम अगर इसका स्पीड को देखेंगे, जॉन का स्पीड देखें बेटा तो ये 7 की रफ्तार से दौड़ रहा होगा और जेम्स 6 की रफ्तार से दौड़ रहा होगा। ठीक है, उल्टा हो जाता है। हम ये पढ़े हैं ना पहले से कि डिस्टेंस फिक्स हो जाता है तो टाइम हमारा उल्टा हो जाता है बेटा। ठीक, अब कहने का मतलब क्या है कि टोटल कितना है बेटा, तो 1400 मीटर है। मतलब जॉन ने तो बेटा हमारा टोटल दौड़ा होगा, जॉन हमारा टोटल दौड़ा है 1400 मीटर। कितना गुना है बेटा, तो ये है 200 गुना 200 यूनिट। ठीक, तो इसका भी 200 यूनिट देखेंगे बेटा, गुणे में 200, तो ये कितना दौड़ा होगा 1200 मीटर। मतलब जॉन अगर 1400 मीटर दौड़ा है तो जेम्स कितना दौड़ा है बेटा 1200 मीटर। तो हमसे पूछा क्या है, जॉन जेम्स को कितनी दूरी से हराएगा बेटा, 200 मीटर की दूरी से हराएगा। और 200 मीटर ज़्यादा दौड़ गया है ना। ये 1200 मीटर पे ही पहुंचा था, वो 1400 पहुंच गया। कितने का अंतर है दोनों के बीच में बेटा, तो ये है 200 मीटर का अंतर है। ठीक, हम इसको इसमें भी देख सकते हैं। जैसे मान के चलो बेटा
कहाँ गया? हम इसमें ऐसे भी देख सकते हैं, डिस्टेंस है बेटा, टोटल डिस्टेंस हमारा 1400 मीटर का है। तो जो हमारा जॉन है बेटा, उसने दौड़ा कितने की रफ्तार से दौड़ा? तो 7 की रफ्तार से दौड़ा है बेटा। ठीक। जेम्स आता है, जेम्स ने बेटा रफ्तार से दौड़ा और 6 तक ही पहुंच पाया है। ठीक है, जेम्स की रफ्तार हमारी क्या है बेटा? कम है। ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की कितनी है बेटा? यूनिट में 1 यूनिट का अंतर दिया है। हमने यही तो निकाला है कि 7 यूनिट का अंतर बेटा 1400 है। तो इसका अंतर मतलब टोटल दौड़ा तो 1400 का अंतर पड़ा। ये जो है बेटा 6 दौड़ा तो ये 1200 का अंतर पड़ा। हम यहाँ भी निकाल सकते हैं 1 यूनिट का अंतर कितना होगा बेटा? तो 1 यूनिट का अंतर 200, क्योंकि 7 यूनिट का अंतर 14, तो 1 यूनिट का अंतर 200 पड़ रहा है यहाँ पे। वही 1 यूनिट का अंतर लिख देंगे बेटा यहाँ पे, 200 मीटर है बोल के। तो जॉन ने जेम्स को 200 मीटर की दूरी से हराया, ये कह सकते हो। ठीक। अब थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल। ये टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का समय इसमें ज़्यादा लग रहा है बेटा। क्या है ना, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में ट्रेन जो है, ये जो सर्कुलर मोशन है, ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है। बात ये है ना, जैसे बाकी टॉपिक्स क्या है, परसेंटेज है, तो परसेंटेज के अंदर में और कोई अलग से टॉपिक नहीं है बेटा, है ना। वो डायरेक्ट 1 या 2 दिन का क्लास में परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये टाइम, स्पीड और डिस्टेंस 3 अलग अलग पार्ट में बटे हैं बेटा, इसलिए इसको समय 3 नहीं 4 अलग अलग पार्ट में पढ़े हम लोग। पहले टाइम और स्पीड डिस्टेंस पढ़े हैं, फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़े हैं, वो 2 हो गया। फिर हम लोग इससे पहले पढ़े तो ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद बोट और नाव वाला कॉन्सेप्ट, फिर ये रेस और सर्कुलर मोशन। तो ये एक टॉपिक के अंदर में और बहुत सारे टॉपिक में बटा हुआ है, इसलिए टॉपिक ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक। वरना बाकी टॉपिक्स का 1 दिन का है, 2 दिन का है, वो ख़त्म हो जाएगा वो। जैसे पार्टनरशिप हो गया, ठीक, और अपना एवरेज हो गया, एलसीएम हो गया, ये सब है जल्दी जल्दी वाले को जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं ये सब। हुआ। इसके बाद ना वो सब पढ़ाऊँगा जो ज़्यादा मतलब पूछे जाते हैं टॉपिक्स, है ना। भले इजी रहे लेकिन वही टॉपिक्स पढ़ाऊँगा जो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पार्टनर से बोलता हूँ, परसेंटेज वगैरह पूछते हैं बहुत ज़्यादा, प्रॉफिट एंड लॉस पूछते हैं बेटा, एलसीएम एचसीएफ पूछते हैं, ये सब टॉपिक पढ़ा दूंगा। आगे बढ़े। नंबर सिस्टम तो भैया संग खत्म ही नहीं होने वाला टॉपिक है वो। नंबर सिस्टम में नंबर सिस्टम देखेगा ना 8-10 घंटे का है वो नंबर सिस्टम, लेकिन सबको थोड़ी पढ़ते रहोगे यार। बात ये है आप उतना पढ़ लो जितने में आपका क्लियर हो जाए, तो उतना पेचीदा मत करो, क्योंकि किसी एक टॉपिक को पढ़ने के लिए जाओगे ना बेटा तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए उसमें, है ना। लेकिन आप उतना ही पढ़ो जितने में आपका क्लियर हो जाए।
अब अपने को उस टॉपिक में मास्टर थोड़ी करना हैगा। एचसीएफ में बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनता है, वही बोल रहा हूँ। लेकिन अपने को किसी एक टॉपिक में थोड़ी मास्टर बनना है, अपने को सब टॉपिक को समझना है। बात ये है 2 दिन एचसीएफ पढ़ा दिए थे, वैसे करते हैं, क्वेश्चन को देख के पढ़ाते हैं ना। चलो क्वेश्चन लिखो बेटा। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की दौड़ में ए जो है वो बी को 20 मीटर से हराता है, 20 मीटर से हराता है, ठीक। और बी सी को, बी जो है वो सी को ये भी 20 मीटर से ही हराता है, 20 मीटर से हराता है। तो ए सी को कितनी दूरी से हराएगा? तो क्वेश्चन पूछ रहा है ए सी को कितनी दूरी से हराएगा, ठीक। ए जो है वो सी को कितनी दूरी से हराएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन बेटा। अब इधर आसान पड़ेगा तुम लोग को, देखना हम क्या लिखेंगे बेटा, ए रेशियो बी रेशियो सी। रेशियो वाला केस है बेटा, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम ऐसे ही पढ़ते हैं। जैसे 100 मीटर का बेटा डिस्टेंस वो फिक्स कर दिया है, मतलब ए ने बेटा हाँ क्या ऑर्डर मतलब डिस्टेंस होता है, हाँ मतलब ए ने बेटा क्या बोल रहा है, ए बी को 20 मीटर से हरा रहा है, मतलब ए तो बेटा 100 मीटर दौड़ेगा ही। अब बी को 20 मीटर से हरा रहा है, मतलब जहां पे वो 100 मीटर की दूरी पे दौड़ रहा है वो बी उससे 20 मीटर की दूरी कम दौड़ रहा है। तो मतलब बेटा बी जो है हमारा 80 मीटर ही दौड़ पा रहा है, ठीक। अब बेटा क्वेश्चन ये है कि उसी रेस को 100 मीटर वाले ही रेस को बेटा इस बार बी जो है उस 100 मीटर की रेस को दौड़ रहा है पूरा, और सी को बेटा 20 मीटर से हरा रहा है। कहने का मतलब ये इस बार 80 मीटर दौड़ पा रहा है। अलग अलग रेस नहीं है, एक ही रेस है, ठीक है। मतलब जो डिस्टेंस है वो सेम है, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों एक बार स्टार्ट करते हैं और एक बार ये दोनों स्टार्ट करते हैं। तो ये भी 100 मीटर का रेस दौड़ रहे हैं और ये भी 100 मीटर का रेस दौड़ रहे हैं। इसमें बी लेट हो जा रहा है और इसमें सी लेट हो जा रहा है 20-20 मीटर के अंतर से, ठीक है। अगर हम इसको रेशियो में देखें बेटा, तो रेशियो में देखेंगे तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये 10 होगा बेटा। नीचे में लिख रहा हूँ फिर से, ए बी सी, ठीक है। ये हो जाएगा बेटा 10, ये हो जाएगा 8। हाँ काटते हैं ना, अभी यहीं पर रहने देना। फिर ये हो जाएगा बेटा 10, ये हो जाएगा बेटा 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हमारा 8। काटेंगे ना, रुकना, कुछ और चीज़ें बतानी है मेरे को, इसलिए नहीं काट रहा हूँ। अब देखो बेटा यहाँ पे एक जगह खाली है और यहाँ पे एक जगह खाली है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा बेटा इसके सामने वाला, इसके पास वाला, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा इसके पास वाला, ठीक। अपने सीधे सीधे वाले के साथ में फिट हो जाएगा वो। जैसे इसके पहले 8 है, यहाँ पे फिट हो गया बेटा, इसके पहले 10 था, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 10 10 जा 100, 10 8 जा 80, और ये बेटा 8 8 जा 64। मतलब ए अगर 100 मीटर दौड़ रहा है तो सी बेटा 64 ही दौड़ पा रहा है, ठीक। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए सी को कितने दूरी से हराएगा। ए अगर 100 तो सी कितना बेटा 64, कितना कम हो गया बेटा 36 मीटर की, क्या बोलना चाहिए बेटा, ये मीटर की दूरी से हराता है। ये सिंपल सा है, 36 मीटर की दूरी से हरा रहा है, और कुछ नहीं है इसमें। काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काट सकते हैं। ये क्या आ जाएगा काटने के बाद, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ये 4 और 4, तो 4 चौक 16 हो गया। चलो काटते हैं, काटने की बातें हैं, तो ये काटेंगे बेटा तो 5, ये 4, ये भी 4, ये 5, ये 5 और ये 4,
चलो करो, एक ही बात है ना, 25, 20, 16। कहने का मतलब क्या है कि 25 क्या है बेटा, ए दौड़ रहा है और सी 16 दौड़ पा रहे हैं। कितने का अंतर है बेटा, तो 4 का 25, 5, 20, 9 का अंतर है बेटा। ठीक है, ये अब यूनिट में खेलेंगे। जैसे 9 यूनिट बेटा 25 सेकंड का मान है, तो हमें कितना मीटर दौड़ना था, 100 मीटर दौड़ना था। ठीक है, ये जो हमारा 9 यूनिट है ना, जो अंतर है दोनों के बीच का, किसमें अंतर है, तो ए में अंतर है, क्योंकि टोटल रेस अभी 25 का हो रहा है ना बेटा। टोटल रेस यहाँ पे अभी 25 का हो रहा है, क्योंकि ए ने पूरा दौड़ा था, इसीलिए। तो 9 का अंतर किस पे आया, 25 पे आया। 9 का अंतर 25 पे आया। और टोटल रियलिटी में कितना है मीटर, 100 मीटर है। तो यहाँ से 100 को बेटा मल्टीप्लाई, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 9 चौके कितना हो जाएगा बेटा, 36 मीटर। चाहे ऐसे बना लो बेटा, चाहे ऐसे बना लो, एक ही बात है। 100 मीटर आसानी पड़े समझने के लिए, तो पूरा नहीं काटा उसको। ठीक, जैसा मंत्री हो ऐसा बना सकते हो, और जो आसान पड़े उसको बना सकते हो। जनरली रेस में ऐसी क्वेश्चन है बेटा, है ना, रेखीय वाला में, मतलब लीनियर स्ट्रेट लाइन वाले में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है। अब इसमें क्या है, 2 अलग अलग रेस था, तो पहले 100 मीटर, ये भी 100 मीटर दौड़ा। इस बार क्या हो जाएगा, ये 100 मीटर के रेस में दौड़ रहे हैं, 50 मीटर के रेस में दौड़ रहे हैं, ऐसे हो जाएगा, ऐसा टाइप का। बस वो उतना ही बदलेगा। फिर किसी क्वेश्चन में टाइम की बातें कर देगा बेटा, कि रेस तो दौड़ा है लेकिन ये 10 सेकंड पहले दौड़ गया, और ये 15 सेकंड पहले दौड़ गया, ऐसे करके बातें करेगा। ठीक है, लिख डालेगा। चलो फिर एक और क्वेश्चन लिखो बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो 1200 मीटर की दौड़ में 1200 मीटर की दौड़ में कोई रेस है बेटा, 1200 मीटर का रेस है। बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है। बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है। फिर 600 मीटर की दौड़ में, ये 1200 मीटर का रेस था, अब आता है 600 मीटर की रेस में बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है। ये भी बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है। यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में 720 मीटर की दौड़ में, मतलब टोटल डिस्टेंस दे रहा है बेटा, 100 मीटर से हराती है, 100 मीटर से हराती है। यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30
30 सेकंड से हरा देती है, 30 सेकंड से हरा देती है। तो बाइक सी की चाल ज्ञात करिए। तो सी का बेटा स्पीड पूछ रहा है हमसे, कितने की स्पीड से दौड़ा होगा जिससे सी हार गया और ए जीत गया। ठीक, चलो अब बेटा इसको हम फिट करेंगे ABC वाले में। A B C कितना मीटर का है बेटा? A 1200 मीटर। ठीक है, A 1200 मीटर दौड़ रहा है और B को बेटा 100 मीटर से हरा दे रहा है। मतलब ये कितना हो जा रहा है बेटा? 1100 हो जा रहा है। अब वापस से B जो है वो C को हरा रहा है, तो B बेटा 600 मीटर के रेस से स्टार्ट किया है और वो 100 मीटर से हराया। मतलब ये C 500 मीटर तक ही पहुंच पाया बेटा, है ना। चलो अब इसको काट देंगे बेटा, 0 0 को काट डालो। यहाँ पे क्या बचेगा? 12 11, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ये है बेटा 6, ये 5, तो इसके सामने भी क्या आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। चलो आगे बनाते हैं। 12 छक्के 72, 11 छक 66 और 11 पचे 55। ठीक है, ए ने 72 दौड़ा, सी ने 55 दौड़ा और बी ने 66 दौड़ा है बेटा। जनरली हमसे पूछ रहा है ए 700 मीटर की रेस में सी को 30 सेकंड से हरा दे रहा है। यहाँ पे कितना दौड़ रहा है बेटा? 72 और यहाँ पे 720। ठीक, तो मान दिया हुआ है बेटा यहाँ पे। चलो निकालते हैं, कहाँ गया? हाँ, इसमें हाँ हाँ, ये हमारा अगर बेटा स्पीड है, मान लो ये हमारा स्पीड है बेटा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? अच्छा, डिस्टेंस की बात करते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है बेटा। अब हमने ये जो किया है ना, ये करने का मतलब क्या है कि हमने जो डिस्टेंस को है बेटा फिक्स कर दिया है। सॉरी, हाँ, डिस्टेंस को फिक्स कर दिया है बेटा। ठीक, जितना स्पीड दौड़ेगा उतना ही कम बेटा उसका टाइम लेगा वो। मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये सब करने का मतलब क्या है? हमने बेटा सभी को फिक्स कर दिया डिस्टेंस को। इसको भी 77 दौड़ना था, इसको भी 77 दौड़ना था, इसको भी 77 दौड़ना था, लेकिन यही बस दौड़ पाया, बाकी सब बेटा उससे कम दौड़ पाए हैं। तो डिस्टेंस बराबर है सभी का। अब उसी को लिख रहे हैं। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो टाइम कितना हो जाएगा बेटा? इसका उल्टा, ये हो जाएगा 55। सिर्फ हम लोग अभी ए और सी की बातें कर रहे हैं बेटा, ए और सी की बातें कर रहे हैं। तो ए को बेटा 55 लग जाएगा और सी को बेटा 72 लग जाएगा। ठीक है, केवल ए और सी की बातें हो रही है यहाँ पे अभी। चलो, तो इसके बीच में अंतर कितने का है बेटा? 55 से 72 बोल रहे हैं, यूनिट में खेलेंगे अब। इसके बीच का अंतर कितना है बेटा? 17, 7 5 12, 17 सेकंड का अंतर है बेटा। 17 सेकंड में कितना ये बोल रहा है? 720 सी को 30 सेकंड से हरा देता है। मतलब ये 17 जो सेकंड है बेटा, वो 30 सेकंड का मान दिया हुआ है इसमें। भले कटे चाहे मत कटे, अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ये दोनों के बीच में जो रेस चल रही थी, उस समय के हिसाब से देखें बेटा तो 30 सेकंड से सी जो है वो पीछे है। मतलब सी को बेटा 72 लग रहा है, मतलब 30 सेकंड ज़्यादा लग रहा है। और ए बेटा 30 सेकंड पहले पहुंच गया है। अब यहाँ पे 30 सेकंड का तो फर्क है नहीं, इन दोनों के बीच में बेटा 17 यूनिट का फर्क, 17 सेकंड का फर्क है। मतलब यही जो 17 सेकंड है वो 30 सेकंड के मान के बराबर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये यूनिट में है और यहाँ पे एग्जैक्ट में है। ठीक है, तो अब बेटा देखेंगे कि 1 सेकंड का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, या फिर 1 यूनिट ले लेते हैं। ये जो 17 सेकंड है ना, हम सेकंड की जगह पे यूनिट रखते हैं तो फिर बढ़िया बैठेगा। हम इसके जगह पे यूनिट रखते हैं कि 17 यूनिट का मान 30 सेकंड है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बेटा? तो 30/17 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये 1 यूनिट का मान हो जाएगा बेटा। चलो, तो अब निकालते हैं बेटा टाइम टेकन बाय सी। तो सी को टाइम कितना लगा है, क्योंकि उसके स्पीड के बारे में पूछ रहा है तो हमें टाइम भी जानना पड़ेगा उसके लिए। तो सी को टाइम कितना लगा है, तो अब बेटा सी को टाइम कितना लगा है? तो 30/17, देखो कहाँ गया,
ये सी का टाइम है, ये ए था और ये सी था, तो ये सी का टाइम है 72। ठीक, 1 यूनिट का मान 30/17, तो 72 यूनिट का मान बेटा, 1 यूनिट का मान 30/17 है, तो 72 यूनिट का मान कितना होगा ये बोल रहा हूँ। अगर मुझसे सी का पूछा है तो 1 यूनिट में 30/17 जा रहा है, तो 72 में कितना जाएगा बेटा, तो उससे गुणा कर दूंगा। अगर मुझसे ए का पूछता तो मैं क्या करता, 30/17 गुणे में बेटा 55 कर देता। ए के स्पीड के साथ चल, ए के टाइम के साथ चलता मैं। ठीक है, अब इसको बेटा काटेंगे, काटो तो कट रहा है क्या? मुझे तो नहीं लगता है बेटा कटेगा, नहीं कटेगा ना। टाइम टेकन बाय सी, इतना ही छोड़ दो, नहीं कटेगा तो आगे सॉल्व तो करना ही है अपने को, इतना ही छोड़ दो, 30 लिख दो, नहीं कट रहा है तो। ठीक, ये टाइम है बेटा सी का। तो अब स्पीड पे आते हैं बेटा, स्पीड ऑफ सी। अब स्पीड के लिए कैसे निकालते हैं बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ए कितना दौड़ रहा है बेटा, सॉरी सी कितना दौड़ रहा है बेटा, 720, कहाँ गया, ए दीदी कहाँ गया, यहाँ पे था ना, 72 है बेटा। ए देखो, ए जो है वो 772 दौड़ा, तो सी भी उतना ही तो दौड़ेगा, सी को भी उतना ही दौड़ रहा है, लेकिन वो 30 सेकंड पहले हारा है। बात इतना ही है, ए जितना दौड़ रहा है सी उतना भी दौड़ रहा है, लेकिन सी जो है बस पहले हार जा रहा है 30 सेकंड। ठीक, तो टोटल बेटा दौड़ कितने रहे, 720 ही तो दौड़ रहे हैं। ठीक, 720 का डिस्टेंस है हमारा। स्पीड कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम निकलते हैं। ये हमारा टाइम दिया हुआ है ऊपर में बेटा। ठीक, और ये 720 का डिस्टेंस है हमारा, तो 72 गुणे में 30, ये नीचे में 17 लिखूंगा, उसके ऊपर में 17 लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ अपॉन में आ जाता है, 30 के नीचे में उसको ऊपर कर दिया, एक ही बात है, ऊपर चला जाएगा बाद में वो। अब बेटा ये 72 से 72 कैंसिल हो गया, तो स्पीड ऑफ सी कितना लगा, 10 गुणे में 17 बटे में 30, 10 से कट जाएगा बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ सी इज इक्वल्स टू 17 बटे में 3। बेटा 10 से 10 कटेगा, 10 से कम 10, 10 या 30, तो 17 बटे में 3 आएगा बेटा। क्या है ये, तो स्पीड ऑफ सी है बेटा, किस में है, तो मीटर पर सेकंड में। देखना 10 से कम 10, 10 या 30, बस 3 बस बचा है बेटा। तो ये है हमारा स्पीड ऑफ सी, वही पूछ रहा है सी को कितना स्पीड है बेटा, तो 17/3 मीटर पर सेकंड है सी का जो स्पीड है वो। देख एक बार क्वेश्चन को क्या क्या किया है, फिर से बता देता हूँ। हाँ, तो फिर से बता देता हूँ इसको। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी को 1200 मीटर की दौड़ में 100 मीटर से हरा देता है, बी सी को 600 मीटर की दौड़ से 100 मीटर से हरा रहे हैं, दोनों 100 मीटर से हरा रहे हैं, दोनों का रेस अलग अलग है। ये पहले वाला रेस 1200 मीटर का है, ये दूसरे वाला रेस 600 मीटर का है। फिर आगे क्वेश्चन बोलता है ए जो है 720 मीटर की रेस में सी को 30 सेकंड से हरा रहा है, मतलब कितना रेस है, 720 मीटर का रेस है, दोनों दौड़ेंगे 720 मीटर। भले ही ए पहले पहुंच जाएगा, 30 सेकंड पहले पहुंच जाएगा, और सी जो 30 सेकंड बाद पहुंचेगा, इसलिए तो हार रहा है वो, 30 सेकंड बाद हार जा रहा है, पहले हार जा रहा है वो। ठीक, तो अब पूछ क्या रहे हैं कि सी का बेटा स्पीड निकालो। हम आंसर पे आते हैं, पहले ABC लिखे, ये 1200, 1100, ये 600, 500, रेशियो हम तोड़े हैं बेटा, तो 72, 66 और 55 आया है। ये क्या है, हमारा स्पीड है। अब डिस्टेंस फिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस हम फिक्स कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है, ये फिक्स हो गया। तो टाइम कितना हो जाएगा, अगर स्पीड हमारा ये है 72, 66, 55, तो टाइम कितना हो जाएगा, पलट जाएगा। किसके किसके बारे में पूछा है इसमें, ए और सी के बारे में पूछा है बेटा, तो हम तीनों को ना लेकर के केवल ए और सी को लिए हैं बेटा। ठीक है, ए और सी को, तो इसका स्पीड 72, 55 था, तो टाइम बदल के 55 और 72 हो जाएगा। इनके बीच की ही बेटा यूनिट के बराबर दिया है 30 सेकेंड। क्या बोल रहा है कि अगर ए को 55 सेकंड लग रहा है और सी को 72 सेकंड लग रहा है, तो इन्हीं दोनों के बीच का बेटा अंतर है जो 30 सेकंड से हराया है वो, 30 सेकंड से हारा है वो। मतलब अगर हम यूनिट में देखेंगे बेटा तो ये 17 यूनिट है और रियलिटी में वो 30 सेकंड है बेटा, तो 1 यूनिट का मान 30/17 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से
अब हम क्या निकाले हैं बेटा, हमें सी के बारे में पूछ रहा है इसलिए हम सी की टाइम को निकाल रहे हैं। तो सी का टाइम कितना हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे दिया है बेटा सी का टाइम 72 चल रहा है, तो 1 यूनिट का मान 17/3, तो 72 यूनिट का मान कितना होगा बेटा, तो ये हो जाएगा 72 गुणे में 30/17। ठीक है, अब हम सी के स्पीड को निकालेंगे। तो जितना ए दौड़ा होगा उतना सी भी दौड़ा होगा, भले वो लेट पहुंचा है लेकिन रेस तो फिनिश करेगा ही वो अपने समय पे, तब तो मानेंगे कि 30 सेकंड में पहुंचा है लेट से बोल के। मान के चलो ए पहले ही दौड़ गया 720 मीटर, ठीक है, अब बी देख लिया उसको कि वो जीत गया है तो रुक गया वहीं पे, तो रेस कंप्लीट नहीं हो पाया ना बेटा, रेस कंप्लीट नहीं हो पाया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो 30 सेकंड पहले ही पहुंच गया, क्योंकि बी तो पहुंचे ही नहीं, बी तो बीच में ही रुक गया। समझ रहे हो बात को क्या बोल रहा हूं मैं? तो वही आते हैं बेटा स्पीड ऑफ सी, ये भी 720 मीटर दौड़ा होगा, 720 मीटर बेटा डिस्टेंस। इसका टाइम कितना है बेटा, तो ये इसका टाइम है, तो 72 गुणे में 30 बटे में जो 17 था मैं उसको ऊपर ले गया, बस इसको कट किया होगा तो स्पीड आ गया बेटा 17/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो आज यहीं तक रखेंगे। आज जल्दी जाना है। आज यहीं तक रखते हैं, वरना एक और पढ़ा रहा था पढ़ाने के लिए, छोड़ो। आसान है, ऐसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। मैं हर बार वही कहता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया तो सॉल्यूशन लाने में देरी नहीं होता है। बस क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो जरूरी है, इम्पोर्टेंट है समझना। वो वाला जो स्पीडिंग है 72, 66 और 55 तीनों का स्पीडिंग। हाँ, वो तीनों का रेशियो में है स्पीड, वो रेशियो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता ना, इसलिए तो काटे हैं उसको। एग्जैक्ट क्या था तो 1200, 1100, 600 और 500 वो एग्जैक्ट है, हमने उसको काट के कम कर दिया। काट के कम कर दिया मतलब हमने उसका अंग लिया है, अब यूनिट लिया है, अब यूनिट में कितने कितने का अंतर चल रहा है बोल के। अगर हम नहीं काटते ना, नहीं काटते तो सीधा जो आंसर आता 72, 66, 55 के जगह में उनके बीच में एग्जैक्ट डिस्टेंस हो 30 सेकंड का दिखाता हो, तो 17 यूनिट दिखा रहे हैं ना, उनके बीच का एग्जैक्ट 30 सेकंड दिखाता हो। ठीक, यूनिट कहाँ होता है, वहाँ पे खत्म हो जाता है यूनिट का रोल। लेकिन वही कैलकुलेशन बढ़ जाता, फिर लंबा चौड़ा करना पड़ता अपने को और गुणा भाग। 12 गुणित 600 72,000 हो गया। हाँ बेटा क्वेश्चन दूंगा, हो गया तो क्वेश्चन लिखो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। 1500 मीटर की दौड़ में 1500 मीटर की दौड़ में अजय ने बंटी को 150 मीटर से हराया। अजय ने बंटी को 150 मीटर से हराया। ठीक है, 1500 मीटर की दौड़ में अजय ने बंटी को 150 मीटर से हराया, और उसी दौड़ में बंटी ने चिंटू को 75 मीटर से हराया। तो अजय ने चिंटू को कितनी दूरी से हराया है? अजय ने चिंटू को कितनी दूरी से हराया है? एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिखो बेटा। पहला वाला कितना हुआ? पहला 1500 मीटर की दौड़ से अजय ने 150 मीटर की दूरी से हराया था। अजय ने बंटी को 150 मीटर की दूरी से हराया था। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन।
इसमें बेटा क्वेश्चन सेम रहेगा, पैटर्न सेम है, बस ए बी सी करके लिख लो, ठीक है। कि ए बेटा 1500 मीटर का दौड़ रहा है रेस, तो बी बेटा वो 100 मीटर से पहले हार जा रहे हैं, 100 मीटर से हरा रहा है ए बी को, ठीक है। और सेम रेस है, उसी रेस में बी जो है वो बेटा सी को 150 मीटर से हरा रहा है, बी जो है वो सी को 150 मीटर से हरा रहा है। तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा ये निकालना है बेटा, सेम क्वेश्चन है। बी सी को 150 मीटर से हरा रहा है दूसरे केस में, दौड़ना उतना ही है दोनों को, 1500 ही। अब क्वेश्चन आखिरी में पूछ रहा है ए सी को कितने मीटर से हरा रहा है, ये पूछता है। चलो वो उसी तरीके से एक और क्वेश्चन लिख लो कि 500 मीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर से हरा रहा है, 500 मीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर से हरा रहा है, और 600 मीटर की रेस में बी सी को 600 मीटर की रेस में बी सी को 60 मीटर से हरा रहा है, 60 मीटर से हरा रहा है। तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा? तो ए सी को कितने मीटर से हराएगा? ठीक है बेटा, बस इतना ही है, आज इतना ही रखेंगे।